शिष्य संतापहाय सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नित्य शुद्धं निराभासं निराकार नित्यमूलं हि सच्चिदानन्दम् सत्यं 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 जगनिरञ्जनं वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेकं परमं नन्दन्तु साधकान् सर्वे विनश्यन्तु विदुषिताः नमस्तां शाम्भवीमेऽस्तु नमामि यामिनीनाथ निर्भं संतापं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासोऽसले आयुः कामार्थसिद्धे ॐ सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं अतोऽहं विश्वरूपान्ता नमामि परमेश्वरी ॐ गुणाशुभा शान्ता सर्वदा परिवर्तना आयुर्वं शम्भो सम्भूतं त्वकेन्द्रं सजीवोऽमृतं रामप्रिय नमस्तुभ्यं अङ्गरक्ष सर्वदा अङ्गरक्ष सर्वदा संकाशं काश्यपेय महानिधिं तमोऽयं सर्वपावनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं श्रीसूर्याय नमः ॐ दधिशङ्कं तुषारामं चिरोदानसम्भवम् नमामि शशिनं शशिनं शोभनमुक्तभूषणम् ॐ श्रीचन्द्रमसे नमः कुमारशक्तिधर्मे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समं मनोहरं कुमारं शक्तिहस्तं मंगलम प्रणमाम्यहम् ओम श्री भगवान प्रेम कलिका श्यामं रूपिणा प्रथमं बुधं
सौम्य सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। देवं बुद्धाय नमः। ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरूणां च सन्निधिं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ॐ प्रीं बृहस्पतये हिमकुन्दं मृणालं जातनां पदाद्यनां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविक्रमं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमामि। ॐ राङ्राहे नमः। प्रकाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्ररौद्रात्मजं तं केतुं प्रणमामि। ॐ इति व्यासमुहोऽधीतया पठेत् विष्णुसमाहिता जीवामाञ्जलि वा रात्रौ येन शान्तिर्भविष्यति। नरनारी विमाना च भवेत् स्वप्ननाशम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ॐ सूर्यादिनं ग्रहे ॐ श्रीरामाय महाप्रभवे नमः। ॐ श्री नित्यानंद सद्गुरुवे नमः। श्री चरम श्री चंद्रमोहन सिद्धगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिभक्त चैतन्य सिद्धगुरुवे नमः। महागुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। ॐ श्री सूर्यानंद सिद्धशिवगुरुवे नमः। ॐ जगन्नाथनारायणाय नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ त्रिषट्कोटिदेवताभ्यो ऐसी वाणी बोलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का अपार और उनको शीतल करे आप शीतल जो तो कांटा हुए हुए कहीं बोए तो माता को फूल के फूल है काको है से कशो माहर ने पट देवे अंतर पटको एक पहर धंधा गयो एक पहर गयो सो चार पहर धंधा गयो चार पहर गयो सो एक पहर हरि नाम बिनु कैसे मुक्ति एक पहर हरि नाम बिना कैसे मुक्ति। परम पवित्र आत्माओं, योग जिज्ञासुओं, विधाता ने मनुष्य को सर्व साधन संपन्न बनाकर धरती पर भेजा है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। सर्व साधन संपन्न करके
मनुष्य को भेजा है सर्वसाधन संपन्न बनाकर पृथ्वी लोक दिया आपको, पर उसे शांति ना मिली और अशांति के अनेक कारण उसे त्रास देने लगे। शांति नहीं मिली, अशांति से दुखी रहने लगा, अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों से दुखी होने लगा। तो मनुष्य फिर से विधाता के पास पहुंचा और कहा कि हे प्रभु, कृपा कर कुछ देवदूत भेज दीजिए जिससे हमारी व्यथा दूर हो। तो विधाता ने देवता भेजे। वह शांति प्राप्त करने के उपाय संयम और कर्तव्य के रूप में समझाते रहे। शांति के प्राप्त करने के उपाय क्या बताए उन देवताओं ने? संयम और कर्तव्य के रूप में समझाते रहे। भाई संयम रखो, कर्तव्य का पालन करो। किसी ने उनका परामर्श ना सुना और अपनी ही बात कहते रहे। देवता दुखी होकर लौट गए। ऐसे लोगों को समझाया जाता है भाई ये नहीं करना, मर्यादा का पालन करो, नियमों का पालन करो। नहीं करते तो दुख भोगते हैं। फिर उनमें किसी का क्या दोष है? वो अपने कर्मों का फल मिलता है। आदि व्याधि महामारियां कष्ट क्लेश, जो नियम बताए जाते हैं, जो साधन रास्ते बताए जाते हैं, उन पर अमल करना चाहिए, उन पर अभ्यास करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। पर देवता समझा समझा के थक गए और लौट गए। मनुष्य ने कोई बात नहीं सुनी, अपने ही रोने रोते रहे। तो मनुष्य फिर पहुंचा और देवताओं से सहायता करने के लिए इस बार और भी विनय पूर्वक अनुरोध किया कि हमारी सहायता कीजिए। विधाता ने सशर्त सहायता का प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने सशर्त सहायता देने का प्रतिबंध लगाया। जैसे सरकारें करती हैं, कोई अच्छी सरकार हो तो मनुष्य के कल्याण के लिए वो मनुष्य कई उपाय करती है। मनुष्य यदि नहीं मानते हैं फिर वो सशर्त या बलपूर्वक उनका पालन करवाती है। तो जो संयमशीलता कर्तव्य परायणता अपनाएंगे, भगवान ने कहा कि जो संयमशीलता और कर्तव्य परायणता निभाएंगे उन्हीं को देवताओं की सहायता मिल सकेगी। ये उन्होंने निर्णय किया। तब से वही क्रम चलता आया है और जो शर्त पूरी करते हैं उन्हें ही देवता सुख शांति प्रदान करते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। जो सशर्त उनका पालन करते हैं, नियमों को शर्तें पूरी करते हैं, वे दुर्भाग्यशाली हैं जो प्रभु के संदेश की अवहेलना कर जीवन रूप अक्षय संपदा को सतत लुटाते और आंसू बहाते रहते हैं, जीवन खो देते हैं। नियमों का पालन यदि ना किया जाए, असावधानी बरतेंगे तो पतन होगा ही। तो ये जीवन रूपी आपको रथ इतना सुंदर पवित्र मिला है, इसमें उन्होंने कुछ संयम और कर्तव्य बताए हैं, निर्धारित किए हैं। अगर उन पर आप चलेंगे तो आपका कल्याण होगा। उसी प्रकार बीमारियों से बचने के लिए, दुखों से कष्टों से बचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। अगर उनका आप उल्लंघन करेंगे तो कष्ट होगा ही, दुख हो, किसी न किसी प्रकार से मनुष्य क्लेश में रहता है, जीवन तक खो देता है, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण। तो आसन दुरुपयोगो नो प्राणिनो अन्य तु कुर्वते है स्वस्थं जीवन्त्यता सर्वे सन्मुखं सर्वदेवं च केवलं मानवस्तेषं दर्पोन्मतस्तु या सदा मर्यादास्तार्थीनत्या संयमः स्वीकरोति च प्रकृतेर्दण्ड संस्थित्याः सकल्यत्येव पदे पदे दुसहं दुःखम् आप्नोति समुदायो अत्र सो अब्रवीत्। अन्य प्राणी इनका अपव्यय दुरुपयोग नहीं करते हैं मनुष्य के सिवा, अदैव स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हैं। साधन संपन्न होने पर भी दुर्गति क्यों होती है? सारे साधन है मनुष्य के पास, फिर भी दुर्गति है, फिर भी दुखी है, क्लेश है।
तो बाकी मनुष्य को छोड़कर जो दूसरे प्राणी हैं वो अपव्यय और दुरुपयोग नहीं करते प्रकृति का, अतएव स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हैं। मात्र मनुष्य ही ऐसा है जो दर्प में उन्मुक्त होकर मर्यादाओं को तोड़ता है, मर्यादाओं को, नियमों के पालन को तोड़ता है, असंयम बरतता है और प्रकृति के दंड व्यवस्था के अनुसार पग पग पर ठोकरें खाता और दुस्सह दुख सहता है। प्रकृति उसकी सजा देती है, प्रकृति के जो नियम है उनके अनुसार उसको विरुद्ध आचरण करने का फल मिलता है, सजा मिलती रहती है। तो रोग और दुखों के कारण भगवान की ओर से किसी सामर्थ्य की कमी से पैदा नहीं होते हैं। ये जितने भी रोग हैं, दुखों के कारण जो हैं भगवान की ओर से किसी सामर्थ्य की कमी से पैदा नहीं होते, वे होते हैं ईश्वरीय प्रकृति द्वारा स्थापित मर्यादाओं के उल्लंघन से। जो परमात्मा ने मर्यादाएं बनाई हैं प्रकृति की मनुष्य के लिए, उनके उल्लंघन से ये कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, उनके कारण बनते हैं। मर्यादाओं का जब उल्लंघन करोगे तभी मनुष्य दुखी होता है। जब तक उल्लंघन बंद करके अनुशासन को अंगीकार नहीं किया जाता, अनुशासन का पालन नहीं करते, तब तक कल्याण नहीं होता, सारे उपचार बेकार हो जाते हैं। इसलिए मर्यादाएं वह समझता तो है, पर उन्मत्त होकर उन्हें भूल जाता है, तोड़ देता है। मर्यादा सुनता है, समझता है और उनका पालन नहीं करता, स्वार्थवश और आशा तृष्णावश। तो 84 लाख योनियां हैं ब्रह्मांड में, तो केवल मनुष्य ही क्यों रोगी क्यों, केवल मनुष्य ही रोगी क्यों होता है? बाकी जानवर भी तो होते हैं, जंगलों में जो रहते हैं, जल में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं वो तकरीबन आरोग्यता होती है, उनमें निरोग रहते हैं। मनुष्य ही रोगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो संयम का पालन नहीं करता, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, मनमाना आचरण करता है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, इसलिए दुखी होता है। तो इसके दुख अपने ही बनाए होते हैं। उसी के लिए शास्त्रों में बड़ा कल्याण का रास्ता बताया है। अगर कोई गलती करता भी है, उसका प्रायश्चित करके आगे के लिए गलती ना करे तो भी कल्याण हो जाता है। तो एक ब्रह्मचारी शाकुंतल गुरु आज्ञा से अनुभव संपादन के लिए कई वर्षों तक इस पृथ्वी मंडल के विभिन्न भागों में भ्रमण करते रहे कि मनुष्य ही दुखी क्यों। तो निर्धारित अवधि पूरी होने पर वापस आश्रम में आए। किसी आश्रम के ब्रह्मचारी थे। तो कुलपति महर्षि मुद्गल जी, उन्होंने उनको प्रणाम किया, अपनी यात्रा का विवरण सुनाया, स्नेह पाया। समय पाकर उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने एक आश्चर्य देखा कि पृथ्वी पर रहने वाले, वृक्षों पर निवास करने वाले जलचर नवचर सभी प्राणियों के निरोग जीवन जीते देखा। सारे निरोग रहते हैं, पशु पक्षी, जलचर थलचर स्थलचर। उन्हें कहीं चोट लग जाए, घायल हो जाए, और ये और बात है, परंतु जुकाम खांसी बुखार जैसे रोग भी उन्हें नहीं होते, और श्वास हृदय रोग राजयक्षमा टीबी शीबी जैसे महामारियां, इनका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वो निरोग रहते हैं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, क्या मनुष्य के साथ रहने वाले पालतू पशु पक्षियों को भी रोगी होते नहीं देखा? तो उस ब्रह्मचारी ने कहा, हाँ, उन्हें बीमार होते देखा है कि जो पालतू जानवर हैं वो बीमार होते हैं, परंतु वे सामान्य रोगों से ही ग्रस्त होते हैं और मनुष्य की अपेक्षा जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो गुरुओं ने समझाया कि वत्स, मनुष्य को ये दंड
प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन के कारण मिलता है। जो प्रकृति के जो नियम है, परमात्मा ने जो शास्त्रों में कर्तव्य कर्म बताए हैं, उनका उल्लंघन करने से ये उनको होता है। ये प्रकृति दंड देती है, निश्चित रूप से दंड देती है। अन्य जीवों में प्रकृति का उल्लंघन करने की जितनी समझ या ना समझी नहीं है, इसलिए वे निरोग हैं। उनको इतनी समझ नहीं है, वो अपने उस प्रकृति के ढंग से चलते हैं। और रोग का संकेत मिलते ही सहज वृत्ति से प्रेरित उस मर्यादा में आ जाते हैं और जल्दी आरोग्य लाभ करते हैं। पशु बड़े समझदार होते हैं, या भी देखते हैं स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो खाना पीना बंद कर देते हैं और बड़े नियम से रहते हैं, तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। चिकित्सालय और कुशल चिकित्सकों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, जब तक मनुष्य संयम से मर्यादा से दूर रहेगा, चाहे जितने मर्जी हॉस्पिटल बना लो, जितने मर्जी जो वैद्य उपकरण इत्यादि बना लो, दवाइयां बना लो, पर जब तक मनुष्य संयम और मर्यादा में नहीं रहेगा, इनसे दूर रहेगा, उसे रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी। रोग बढ़ते जाएंगे, अलग अलग नए नए रोग बढ़ते जाएंगे, दवाइयां ढूंढने में समय लग जाता है और इतने में लोगों का प्राणांत हो जाता है। तो इसलिए संयम की प्रेरणा जन जन को देकर ही उन्हें रोगों और दुखों से बचाया जा सकता है। जितना परहेज करेंगे, जितना नियमों का पालन करेंगे, आप उतना ही सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे। निरोगी काया सब धर्मों का साधन है। अस्वस्थ मनुष्य का मन ना संसार में लगता है, ना भजन में लगता है, ना परमात्मा में कहीं नहीं लगता, वो बड़ा दुखी हो जाता है। इसलिए सबसे पहला आपका सुख है निरोगी काया। तो जो प्रकृति के अनुसार चलता है तो वो स्वस्थ रहता है, और रोग मनुष्य अपने लिए स्वयं ही बनाता है और दुख पाता है। चिकित्सा व्यवस्था केवल सहायक भूमिका निभा सकती है। चिकित्सा जो है पद्धति, ये सहायक भूमिका निभाती है, सहायता करती है, सहयोग करती है स्वस्थ रहने में। और जब तक आप संयम नियम का पालन नहीं करेंगे तो दवाइयां भी आपका सहयोग नहीं करेंगी। एक बार ठीक हो जाएगा नहीं, फिर दोबारा वही करेगा, तो दवाइयां काम करना बंद कर जाती है। इसलिए संयम नियम का पालन करते हुए मनुष्य यदि औषधि सेवन करे तभी लाभ होता है, ऐसे नहीं। तो आहार सभी प्राणी अपने निर्धारित आहार ही करते हैं, साथ ही पचने की सीमा का ध्यान रखते हैं सारे प्राणी। गाय, घोड़े, हिरण, खरगोश आदि घास पत्तियां ही खाते हैं, नियम से खाते हैं। जंगल में उन्हें खाद्य की कोई कमी नहीं रहती, पर वे अपनी सीमा से बाहर कभी नहीं खाते। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही खाते हैं। चूहे अनाज की खो में घुसकर भी खाते हैं, पर अति आहार से पेट फूलकर कोई चूहा मर गया हो ऐसा नहीं देखा गया, क्योंकि वो उचित मात्रा में खाता है। मांसाहारी शेर आदि बड़ा शिकार कर लेते हैं तो भी अपनी सीमा से बाहर खाते नहीं। जब वे भूखे होते हैं तभी वो शिकार की ओर प्रवृत्त होते हैं। पर मनुष्य का ढंग बड़ा विचित्र है, इसलिए मनुष्य रोगी हो जाता है। तो कैसे साधना होगी, कैसे शास्त्रों का स्वाध्याय होगा, सत्संग में भी मन नहीं लगेगा। अगर शरीर अस्वस्थ है, कोई बीमारी लगी है और मानसिक या किसी भी प्रकार का कोई रोग है, तो मन नहीं लगेगा, ना संसार में, ना कथा में, ना परमात्मा में, ना साधना में। तो इसका ढंग बड़ा विचित्र है। वह स्वाभाविक अस्वाभाविक सभी पदार्थ खाने का प्रयास करता रहता है। स्वाभाविक भी खाता है, अस्वाभाविक भी खाता है, उल्टे सीधे बना के अनेक प्रकार के पदार्थ उल्टे सीधे बनाकर
विरुद्ध गुणों के पदार्थ एक साथ खा जाता है। तो इसलिए जीव के स्वाद के कारण अनेक तरह के स्वाद बना बना कर खाता है, प्रकृति के विरुद्ध चलता है। इसलिए शरीर के अंदर वो विष पैदा होने लगता है, कई प्रकार के विष पैदा हो जाते हैं, रोग पैदा हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अजीर्ण रोग हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है, थायराइड हो जाता है और कई प्रकार के रोग हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं अपनी ही गलतियों के कारण। इसलिए इन गलतियों को सुधारना है, धीरे 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 अपना संयम और नियम का पालन करना है, शास्त्रानुसार चलना है। अगर इनके विरुद्ध चलेंगे तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पेट भरने पर भी स्वाद या शक्ति में अधिक खा जाता है। कोई स्वादिष्ट चीज बनी हो, 2 रोटियां खानी हो तो 4 खा जाता है, 5 खा जाता है, और 2 घंटे खाने के बाद अभी वो अन्न पचा नहीं होता, तीसरी और कोई चीज खाना शुरू कर देता है। तो उससे शरीर का संयम नियम जो भी है संतुलन बिगड़ जाता है, कफ वात पित्त बिगड़ जाते हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कैंसर तक रोग हो जाता है। ना खाने का कोई समय है, ना कोई खाने की मात्रा है, ना सीमा है, ना समय है। जिस समय खाना चाहिए उस समय सोते हैं, जिस समय सोना चाहिए उस समय खाते हैं, आधी रात्रि को खाना खाते हैं, खाने के समय भोजन नहीं करते और काम करते हैं। जब भोजन का समय नहीं होता है तब भोजन करते हैं, तो शरीर की प्रकृति बिगड़ जाती है और फलस्वरूप मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका पेट खराब रहता है और अभक्ष्य खाकर विकार इकट्ठे करता है। पेट सदा खराब रहता है क्योंकि खाने का समय नहीं है, ना खाने की मर्यादा है, ना खाने का पता है। जो आया हर समय पेट में पशुओं की तरह चलते रहते हैं, पर पशु भी मर्यादा में खाते हैं। ये पशुओं से भी और नीच गति को प्राप्त होते हैं। लोग पशु फिर भी ज्ञान पूर्वक खाते हैं जितनी जरूरत होती है, पर मनुष्य हर समय चलता रहता है, खाता रहता है और स्टोर बना देता है शरीर को। तो फिर बीमारियां नहीं तो क्या होगा। तो ज्यादातर अधिकतर लोगों का पेट खराब रहता है, वहीं से सारे विकार पैदा होते हैं। तो इस प्रकार हर चीज की वो मर्यादा नहीं रखता है। काम क्रोध लोभ इत्यादि ये सब मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाता है, इसलिए भयंकर पैदा होते हैं। तो मनुष्य प्राकृतिक मर्यादा समझता है, सामाजिक शीतलता शालीनता भी उसे शर्म होती है, फिर भी उन्मत्त होता और दोनों को बुलाकर असंयम बरतता है, अनियमित जीवन जीता है और फलस्वरूप दुर्बलता, रोग, समय से पहले बुढ़ापा तथा बच्चों की संख्या बढ़ाकर दुख पाता है, अनेक प्रकार के रोग बढ़ा लेता है, अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा वो दुखी होता है और इस प्रकार कदम कदम पर ये मूर्खता के कारण नुकसान उठाता है और दुख पाता है। तो मर्यादाओं का उल्लंघन प्रकृति के नियमों की अपेक्षा का परिणाम वह दिनों दिन जीवन में भुगतता है। इसलिए मनुष्य को इन संयम और मर्यादाओं का, प्राकृतिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग सर्वोत्तम है। योग के साथ साथ आपने उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यम नियमों का पालन और हित भुक रित भुक मित भुक का ये ध्यान पूरा रखना है। आहार का योग भी तभी सिद्ध होगा जब आपका खान पान ठीक होगा।
दवाई भी, औषधि भी तभी काम करेगी जब आपका संयम, नियम, मर्यादा में जीवन होगा, संयमित नियमित जीवन होगा। पिताहारी, रिताहारी और पिताहारी होना चाहिए मनुष्य। हित भुक, रित भुक, मित भुक, 3 प्रकार के भोजन होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मनुष्य को अपना स्वास्थ्य जो है वो ठीक रखना चाहिए। शरीर ठीक रहेगा, रथ ठीक रहेगा, तभी इस पर आरूढ़ होकर आप उस ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ये योग, ये समय बार बार नहीं आएगा आपके पास। परमात्मा ने बड़ी कृपा से समय दिया है, बड़ी कृपा करके सर्व साधन संपन्न करके पृथ्वी मंडल पर भेजा है। फिर यहाँ आकर अपनी मनमानी जब करता है तो इसलिए दुख भोगता है, फिर दोष परमात्मा को देता है। ऐसी बात नहीं है, मनुष्य के अपने ही किए हुए कर्म है और समय को जो ही बर्बाद कर देता है। तो समय की कीमत समझनी चाहिए। तो वो आप जो व्यर्थ समय व्यर्थ के कामों में लगाते हैं, व्यर्थ की बातों में लगा देते हैं, व्यर्थ के मनोरंजन में अपना जीवन बर्बाद करते हैं, उस समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय की क्या कीमत है, इसका एक दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति ने एक संत को कहते सुना कि समय बेश कीमती है, समय बहुत कीमती है, अनमोल है, तो उसकी मनचाही कीमत प्राप्त की जा सकती है। वह लोगों के पास जाकर कहने लगा कि मेरा समय बहुमूल्य है। जो बड़ो महान संतों से उसने सुना था, तो लोगों को बीच कहने लगा कि मेरा समय बहुमूल्य है, 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप ले सकते हैं। लोगों ने पूछा जो समय हम खरीदेंगे उससे तुम करोगे क्या? व्यक्ति बोला मैं तो समय बेच रहा हूँ, उसका आप चाहे जो उपयोग कर लेना, मैं कोई मेहनत क्यों करूंगा? लोगों में से किसी ने उसे दुत्कार दिया, किसी ने पागल कहकर भगा दिया और उन्हीं संत के पास पहुंचा और समय के बदले एक भी पैसा ना मिलने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि समय बहुत कीमती है। तो सोचने लगा चलो मैं समय बेचता हूँ, अपना समय की कीमत उसने बेचना शुरू कर दिया और उसने वो बात समझी नहीं कि समय अनमोल है, पर उसकी कीमत क्या है, क्या मूल्य है समय का। तो उसने समय की का मूल्य रुपए पैसे समझा, किया तो लोगों से उसको मार पड़ी और दुत्कार दिया लोगों ने। फिर वहां पर आया तो शिकायत की, तो संत हंसे और बोले बेटे समय की कीमत जरूर मिलती है, पर वह तो पूरा चेक है, पूरे नोट है, पूरा चेक है, उस पर श्रम की और विचार की स्याही से मूल्य भरा जाता है। उस चेक पर कर्म की, श्रम की कलम, मेहनत की कलम और विचार की स्याही से मूल्य भरा जाता है। उस पर श्रम और विचार मिलकर जितना मूल्य भर देते हैं उतना अवश्य मिल जाता है। ये समय की कीमत है। तो इस प्रकार मनुष्य को श्रम और विचारों द्वारा, मतलब अभ्यास और वैराग्य द्वारा, वैराग्य में विचार जब मनुष्य करता है तो विचार से इन संसार के पदार्थों से वैराग्य हो जाता है और समय का सही मूल्यांकन होता है, सही सदुपयोग होता है। तो इस प्रकार मनुष्य को समय के महत्व को समझना चाहिए और समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के इस राग द्वेष में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हृदय को पवित्र रखना और जीव पर काबू रखना,
खान पान में भी और बोलने में भी। बोलना है तो पवित्र शब्द बोलने हैं, हृदय को भी पवित्र रखना है। तो किसी एक जिज्ञासु ने ज्ञानी से पूछा कि जीवन को अलंकृत करने वाले देवता कौन से हैं? उत्तर मिला कि हृदय और जीव। जीवन को अलंकृत करने वाले कौन से देवता हैं? तो संत बोले जीव, हृदय और जीव। दूसरा प्रश्न था कि जीवन को नष्ट करने वाले दो दैत्य कौन से हैं? उत्तर मिला हृदय और जीव। के पार करने वाले भी हृदय और जीव हैं, इसको पवित्र बनाने वाले भी हृदय और जीव हैं, और इसका नाश करने वाले भी हृदय और जीव हैं। ये जिह्वा है। तो हृदय की निष्ठुरता और सहजता व्यक्ति को पतित और महान बनाती है। हृदय में अगर निष्ठुरता है, अभिमान है, अहंकार है, जालमपन है, और तो वो जीवन का पतन हो जाता है। और यदि हृदय सहज है, आपका सरल है, सरल हृदय है, तो व्यक्ति महान बन जाता है। तो हृदय की निष्ठुरता और सहजता हृदय जीवन को पतित और महान बनाती है। तो जीव के असंयम से मनुष्य स्वास्थ्य और सहयोग खो बैठता है। जीव जब भी अच्छी नहीं है, मतलब जीव अगर स्वाद के चक्कर में शरीर को खराब कर देती है, और बुरा बोलने से, गाली गलौज करने से या अपशब्द बोलने से, कर्कश भाषा बोलने से मनुष्य का सहयोग बंद हो जाता है। कोई सारे उसको नजरअंदाज कर देते हैं। मधुर और उपयुक्त संभाषण से कल्याण और स्नेह की भरपूर मात्रा हस्तगत होती है, कल्याण का रास्ता मिलता है, और उन्नति होती है। सभी लोग मान सम्मान करते हैं, और यही जीव का यदि दुरुपयोग करोगे तो नरकों में चला जाता है। तो इसलिए मनुष्य को जिह्वा और हृदय को बिल्कुल पवित्र सरल बनाना है, अपने बुरे कर्मों को छोड़ना है। जब ज्ञान हो जाएंगे तभी से आपने ये राग द्वेष रूपी, आशा तृष्णा रूपी ये रोग जो है, इनको त्यागना है, इनको छोड़ना है, अपना जीवन सरल, मधुर और पवित्र बनाना है। तो जिह्वा को स्वाद के चक्कर में नहीं डालना है, क्योंकि इससे बड़ा भयंकर अनिष्ट हो जाता है। एक तत्वज्ञानी लोगों को भोजन को सात्विक और स्वल्प मात्रा में प्रकृति की मर्यादा में करने के लाभ समझा रहे थे। मतलब कहना क्या है, जितना भी आप योग साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, औषधि सेवन करेंगे, जो भी करेंगे, जब तक आपका आहार ठीक नहीं होगा, आहार सबका मूल है, तब तक आप कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। इसकी मर्यादा में करने की, मर्यादा में रहकर, संयम और मर्यादा में रहकर ही सारा ये करना चाहिए। तो सुनने वालों ने इसमें शंका की और एक पहलवान का नाम बताया जो राजसिक भोजन बड़ी मात्रा में करता है, और उसकी कुश्ती पहचानने में ख्याति भी बहुत थी। पहलवान था कि वो बहुत खाता है, इसलिए उसके ताकत भी है और पैसे भी कमाता है। तो तत्वज्ञानी ने कहा कि पेटू लोग दूसरों को पहचानने वाली क्षमता तो पा सकते हैं, भैंसों वाली ताकत तो पा सकते हैं, पर उठने और उठाने के लिए जिस स्तर की बलिष्ठता चाहिए वह आहार का संयम बरतने पर ही उपलब्ध होती है। यदि आप अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, हर प्रकार की उन्नति चाहते हैं और अपना उद्धार चाहते हैं, जीवन की सफलता चाहते हैं, तो आपको आहार का संयम
बरतना पड़ेगा, उसको अवश्य बरतना पड़ता है, पढ़ना, उसको संयम का पालन करना चाहिए, उसके बिना जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दूसरे को पछाड़ना नहीं, जीवन में स्वयं उठना, दूसरों को उठाना ही श्रेष्ठता का परिचायक है। श्रेष्ठता, महानता, पहलवानी वही है जो अपना भी उद्धार करे, दूसरों का भी उद्धार करे, दूसरों का भी कल्याण करे। तो इस प्रकार आपने इस दलदल में नहीं फंसना है, दलदल से निकलना है, निकलने का अभ्यास प्रयत्न करना है। और अब आशा तृष्णा, आशा जो है ये मनुष्य को संसार में बांधने वाली है। आस्था, आशा, संसार में केवल आशा ही अनेक कष्टों की उत्पत्ति का कारण है। तो जो संयम, ये भी संयम से हटा देती है, प्राकृतिक नियमों को छोड़ देती है, उनका अनुसरण नहीं करने देती है। आशा तृष्णा के कारण मनुष्य फंस जाता है। और अनास्था ही सुख का घर समझना चाहिए। आशा अपेक्षा रहित जीवन जो है वही परम सुखी होता है। वासनाओं के सूत्र से बंधा हुआ ये संसार पुनः पुनः पैदा होता है, बार बार मनुष्य जन्मता है, मरता है, दुख भोगता है, कष्ट भोगता है। क्यों? वासना को अंदर परिपक्व कर लेता है। वह प्रख्यात वासना अधिक कष्टदायिनी बनकर समस्त सुखों का पूरी तरह से उच्छेदन करने के लिए आती है। वासना तो सुखों को जड़ से उखाड़ देती है। जंजीर से सिंह के बांधने के समान वासना के मोहपाश में धीर, कुलीन, अति बहुश्रुत तथा महान व्यक्ति भी बंध जाते हैं। जैसे जंजीर से शेर को बांध लिया जाता है, उसी के समान वासना के मोहपाश में, वासना में धीर, कुलीन, अति बहुश्रुत महान व्यक्ति भी बंध जाते हैं। तो बड़ा बचना पड़ता है। इसलिए कहते हैं बार बार श्रवण करो, सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, ध्यान करो। कोई भी पल आपका साधना के बिना, प्रभु प्रेम के बिना, उसके नाम के बिना नहीं बीतना चाहिए, तभी बच सकता है। जरा सी ढील दी तो समझो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा इत्यादि ये डेरा डाल लेते हैं शरीर में। तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शास्त्रानुकूल आचरण करता हूँ, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। परम पुरुषार्थ का अवलंबन लेकर और श्रेष्ठ उद्यम करते हुए कौन सिद्धि को प्राप्त नहीं। इन सब का सेवन करता हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है। शास्त्रानुकूल आचरण, परम पुरुषार्थ का आलंबन, सहारा, अवलंबन और श्रेष्ठ उद्यम करते, उद्यम करना है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा में अपना जीवन नहीं बिताना है, उद्यम करना है। और तब मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जीवन सफल हो जाता है। तो मैं समस्त विश्व रूप हूँ, मैं अच्युत परमात्मा स्वरूप हूँ। अहम सर्वमिदं विश्वम ब्रह्मात्मा अहम उच्यतः नान्यदस्तीति संविद्यः परमा साहं कृते सर्वस्माद्येति रिक्तो अहम बाणाग्रहदप्यहं तनु इति या संविदो ब्रह्म ब्रह्मणं दित्याहं कृतिषु कृतिः शुभा। मैं स्वस्थ विश्व रूप हूँ, मैं अच्युत परमात्मा स्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं है। इस तरह के बोधात्मक अहम भाव को उत्तम माना जाता है। मैं सभी प्रपंच से भिन्न हूँ, मैं बाल के अग्रभाग से कहीं अधिक सूक्ष्म हूँ। इस प्रकार का दूसरा अहम भाव मोक्ष को देने वाला है, बंधन में फंसने वाला नहीं। जीवन मुक्त आत्माएं ही ऐसे अहम भाव से युक्त होती है,
ऐसे विचार जो जीवन मुक्त आत्माएं होती हैं उनके होते हैं। तो इसलिए जीवन मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पानी पादादि मातो अयम अहमित्येव निश्चय अहंकार तृतीयो असो लौकिकस्तुच्छ एव सा जीव एव दुरात्मा सोह कंता संसार दुष्टो अनेना विहतो जंतु हृदोधाः परिधावति हि अन्याः दुरहंकृत्या भावात् संत्यक्त्या चिरम् अहंशिष्टा अहंकारवान् जंतु शंभायान्ति मुक्ततामम् कि मैं हाथ पैर वाला मात्र स्थूल शरीरधारी हूँ। इस प्रकार की मान्यता जो तीसरे लौकिक अहंकार में होती है उसे अत्यंत निकृष्ट कहा गया है, जो संसार की तरफ ध्यान करता है। अहंकार से युक्त दुरात्मा प्राणी ही कष्टमय संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण है। ये देह शरीर में ही आत्म भाव करना वे दुखों का मूल कारण है। इससे प्रताड़ित प्राणी निरंतर पतन की ओर बढ़ता है। ये माया बुरी तरह प्रताड़ित करती है और इसमें मनुष्य यदि रम जाता है, इसकी तरफ ध्यान देता है तो हर दिन प्रताड़ित होता हुआ पतन की ओर बढ़ता है। और इस तृतीय दुखमय अहम भाव का परित्याग करके लंबे समय से शुभ अहम भाव में संलग्न प्राणी, शुभ अहम भाव करता हुआ प्राणी शांत चित्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए कौन सा अहम भाव करना है? अहम भाव करना है तो कैसा करना है कि मैं समस्त विश्व रूप हूँ, मैं अच्युत परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं और परमात्मा हम एक हैं, तो उसमें एकत्व है, मेरे अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं है। मैं जीवात्मा और परमात्मा एक है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। इस तरह के बोधात्मक अहम भाव को उत्तम माना है और मैं सभी प्रपंच से अलग हूँ और बाल के अग्रभाग भाग से भी कहीं बहुत अति सूक्ष्म हूँ। इस प्रकार का दूसरा अहम भाव मोक्ष देने वाला है। तो सांसारिक अहम भाव को छोड़कर कि मैं शरीर हूँ, मैं हाथ पैर वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बहुत सामर्थ्यवान हूँ, इस प्रकार का सांसारिक अहम भाव जो है वो दुखों को देने वाला है, कष्टों को देने वाला है। तो इसलिए जो कल्याणकारी अहम भाव है वो करना है, उससे मुक्ति होती है, कल्याण होता है, परमानंद की अनुभूति होती है। और प्रारंभिक दो अलौकिक अहंकारों को स्वीकार करके, जो पहले अहंकार बताए हैं पहले, इनको स्वीकार करके तीसरे दुखप्रद लौकिक अहंकार को त्याग देना चाहिए और साधन शक्ति की वृद्धि पर साधना करनी है। योग में जो तरीके युक्तियां बताई हैं उनके अनुसार आपने अपना जीवन बनाना है। इन पर सब प्रकार के अहंकारों को त्याग कर निरहंकारिता ज्ञान करे, उसी से उत्तम पद की प्राप्ति संभव होती है, उसी से कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कल्याण का साधन का त्याग नहीं करना है। इतना सर्व सुंदर पवित्र जीवन आपको परमात्मा ने दिया, तो इसका आपने सदुपयोग करते हुए आपने उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, आत्मा आनंद की अनुभूति करनी है। तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। जब समय हाथ से चले जाएगा फिर पछताने से कोई लाभ नहीं। तो कहते हैं भोग इच्छा मात्र को बंधस त्यागो मोक्ष उच्चते मनसो अबुद्ध्यो नाशो मनोनाशो मोहोत्याग्या नाशम वेति मनोद्यस्य ही श्रृंखला नानंदं ना निरानंदं नाचलं स्थिरं नाचलं ना आचलं स्थिरं ना सन्नासन्न च देशां ज्ञानी मनोविदु यथा सौक्षम्याचिदाभास्य आकाशो नोपलभ्यते तथा निर्हंश्चिदाभावं सर्वगो अपि न लक्ष्यते। के भोग इच्छा ही बंधन कही गई है। भोगों की इच्छा जो है अच्छा वही बंधन का रूप है और उसका परित्याग ही मोक्ष कहलाता है। भोगों की इच्छा का परित्याग ही मोक्ष का कारण बनता है।
मन की प्रगति का कारण उसका नष्ट होना है। मन का नाश सौभाग्यवान पुरुषों की पहचान है। ये सौभाग्यवान पुरुष जो है उनकी पहचान है। मन पर निग्रह है, मन का नाश। ज्ञानी पुरुषों के मन का नाश हो जाता है, मतलब मन को उन्होंने नियंत्रित किया होता है, काबू में किया होता है, उसकी सारी चंचलता नष्ट हो जाती है। ध्यान धारणा प्राणायाम के द्वारा मन शांत हो जाता है। अज्ञानी के लिए मन बंधन का कारण है, ज्ञानी के लिए मुक्ति का कारण है। ज्ञानी पुरुषों के लिए मन ना तो अनंत रूप है और ना ही अनंत रहित है। उनके लिए वह चल अचल स्थिर सत असत भी नहीं है, अथवा इसके मध्य की स्थिति माना भी नहीं है। अखंड चेतन सत्ता सर्वव्यापक होते हुए भी इसी प्रकार दृष्टिगोचर नहीं होती जिस प्रकार चित्त में अलौकित होने वाला आकाश सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वो ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। वो साधना करने पर उनका साक्षात्कार होता है। अब सर्व संकल्प रहिता सर्व संज्ञा विवर्जिता सहसा चिदी विनाशात्मा स्वात्मे इत्यादि कृता विदा आकाश शतभागाच्छा गेयु निष्कल रूपिणी सकला मल संसार स्वरूपेकात्मदर्शिनी नास्तमेति न चोरेति नो तिष्ठति न तिष्ठति न तिष्ठति न चायाति न चायाति न च नेह न चायते चित। ये सभी संज्ञाओं से रहित और सभी संकल्पों से रहित है। जे चिदात्मा अविनाशी स्वात्मा आदि नामों से जाना जाता है और ये समस्त निर्मल संसार के रूप में एकमात्र स्वयं को ही दर्शाता है, अपने आप को ही दर्शाता है। ज्ञानियों की दृष्टि में वह आकाश से भी 100 गुना स्वच्छ निर्मल और निष्कल रूप है। वह चेतन सत्ता ना तो कभी उदय होती है और ना ही अस्त होती है। वह गमन आगमन से रहित है और ना उठती और ना स्थिर बैठी रहती है। वह ना तो यहाँ और ना वहाँ ही है। वह चिदात्मा चेतनात्मा वह चिदात्मा आश्रयहीन विकल्प रहित और शुद्ध स्वरूप है। उसी को जानने का अपना प्रयत्न करना है। प्रारंभ में शम दम आदि गुणों द्वारा शिष्य के अंतःकरण का परिष्कार करना गुरु के लिए आवश्यक है। शिष्य के अंतःकरण को पवित्र करना गुरु के लिए आवश्यक है। तत्पश्चात उसे बोध स्वरूप ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे। गुरु पहले उसका अंतःकरण शुद्ध करे। जब वो योग्य हो जाए उसके तब उसको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे। ये सभी कुछ ब्रह्म रूप है। तुम निर्मल ब्रह्म रूप हो। अपरिपक्व बुद्धि वाले और अज्ञानी के समक्ष सब कुछ ब्रह्म में है, ऐसा कहना उसे मानो घोर नरक में धकेलने की तरह है। बिना शुद्धि के, बिना साधना के, बिना योग्यता के जब तक उस शिष्य में वो योग्यता नहीं आती है तब तक उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो उसको नरक में ले जाने की तरह होता है। क्योंकि वो फिर साधना नहीं कर पाएगा, विचारों में ही खोएगा और उस बिना किए कुछ होगा नहीं, मिलेगा नहीं तो जीवन का पतन हो जाएगा। इसलिए जो गुरु लोग हैं पहले अंतःकरण को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं कि कितनी योग्यता है इसमें। उसके बाद जब वो उसका अधिकारी हो जाता है, उसके योग्य हो जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसके अंदर की इच्छा को आस्था को देखकर फिर उसमें ब्रह्म ज्ञान उसे देना चाहिए, तभी वो कल्याण के रास्ते पर चलता है। तो ऋषि कहते हैं कि प्रारंभ में शिष्य साधक को अभेद का उपदेश नहीं करना चाहिए, यानी उसको साधना करवानी चाहिए। जब वो पूरा तत्व समझ जाएगा उसी के बाद उसको एकत्व का, आत्मा परमात्मा का, ईश्वर की सर्वव्यापकता का वो ज्ञान देना चाहिए। अन्यथा वो भटक जाएगा और गलत रास्ता अपना लेगा और उसका अर्थ का अनर्थ निकालेगा, फिर उसकी दुर्गति होगी, सदगति नहीं होती, उससे वो बड़ा अनिष्ट कर बैठता है।
मतलब गलत रास्ता चुन लेता है और केवल ये समझ करके सब कुछ समान है, सब कोई एक है, सब कुछ ब्रह्म है, फिर सदाचार का पालन नहीं करता, अनाचार अत्याचार जो भी मन में आए वो मनमाना आचरण करता है, फिर उसकी गति दुर्गति क्या होती है, गति बड़ी भयंकर गति दुर्गति हो जाती है। तो इसलिए पहले तत्व को अच्छी प्रकार जानकर समझकर अभ्यास करके जब योग्यता आ जाए तभी ब्रह्म के एकत्व को अभेद भाव को बताना चाहिए। इसे पहले वांछित अवांछित का भेद बदलाकर शम दम आदि द्वारा चित्त शुद्धि करनी चाहिए कि जी अच्छा है, ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए ये करने योग्य है, ये नहीं करना है। तो जो ब्रह्म ज्ञान है वो बाद में देना है उसको। शम दम आदि द्वारा पहले चित्त का शुद्धिकरण करना होता है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो जाता तब तक अभेद समझाने के प्रयास में अवांछित का त्याग नहीं कर पाता। आज के उपदेशक ऐसी भूल करके साधक को पथे दे बैठते हैं, वो मार्ग पर चलना शुरू हो जाते हैं। लोग मान मर्यादा त्याग देते हैं और मान मर्यादा संयम नियमों से होकर ही उसको उस ब्रह्म ज्ञान की तरफ चलना है, अन्यथा वो भटक जाएगा, उसकी दुर्गति हो जाती है। तो जिसकी भोग कामनाएं क्षीण हो चुकी हैं, आकांक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं तथा बुद्धि जागरूक है, उसी को वेदांत का उपदेश प्राज्ञ गुरु प्रदान करे। ये वेदांत ज्ञान जो है उसी को दिया जाता है जिसका जो जागरूक है और आकांक्षाएं जिसकी खत्म हो चुकी हैं और वासनाएं तृष्णा वगैरह जिसके अंदर नहीं है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसी को वेदांत का ज्ञान देना चाहिए। तो अविद्या रूपी विकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर पहले उसको साधना इत्यादि ना करवाई जाए तो वो इस अभेदता का गलत अर्थ निकाल कर फिर वो गलत रास्ता अपना लेता है, दुराचार अनाचार पापाचार वो करना शुरू हो जाता है, कोई मान मर्यादा से हट जाता है। पर जो प्राकृतिक नियम है, मर्यादाएं हैं, संयम है, उनका पालन करते हुए ही ब्रह्म की तरफ बढ़ना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। जैसे सूर्योदय होने पर दीपक से प्रकाश तथा पुष्प से सुगंधि की स्थिति का होना निश्चित है, वैसे ही चैतन्य पर संसार विद्यमान है। वास्तव में ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं, पर जब ये मनुष्य साधना करता है तो तब उसके बाद इसको पता चलता है कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रतिभासत ये वेदना जगत परमार्थता ज्ञान दृष्टो प्रसन्नाया प्रबोध वेद बतितोध्ये यथा मज्ञासी स्वस्थो मदभाग दृष्टि बलाबलम अविद्योत्तम्या स्वार्थनाशोद्यमार्ध्या विद्या संप्राप्ते ब्रह्म सर्वदोषपाणि शमति हरस्वमामस्त्रेणं मलेन शान्यते मलं शमं विष्णुं विष्णे विषेणे तीर्गुणान्यतेर्गु ईदृशी भूतमां भूतमयोया स्वनाशेनं हर्षदा। वास्तव में ये संसार अस्तित्व रहित है, ये तो मात्र आभासित होता है। जब तुम्हारी ज्ञान दृष्टि आवरण शून्य हो जाओगे और ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत हो जाओगे, ऐसे में तुम स्वयं एव अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। पर जो संयम नियम मर्यादाएं हैं उनका पालन पूर्णतया करना होगा, उसके बाद आप ब्रह्म ज्ञान में जा सकते हैं। तभी तुम्हें मेरे उपदेश की सत्यता का बड़ी प्रकार बोध होगा। हे ब्राह्मण, सब दोषों को दूर करने वाली विद्या को की प्राप्ति स्वार्थ भावना को विनष्ट करने के लिए प्रयत्नशील अविद्या द्वारा ही संभव होती है।
और अस्त्र द्वारा अस्त्र को निस्तेज किया जाता है, मल द्वारा मल धुलता है और विष द्वारा विष का शमन होता है, जहर द्वारा जहर का शमन होता है। जैसे विषाणुओं द्वारा विषाणु का नाश होता है तथा शत्रु द्वारा शत्रु का हनन होता है। ये भूत माया भी इसी प्रकार की है, जो अपने क्षेत्र पर स्वयं हर्षित होती है। तो इसलिए मनुष्य को इस रहस्य को अच्छी प्रकार समझ करे और अभ्यास में लग जाना चाहिए। बिना अभ्यास के ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो शास्त्रानुसार अपना जीवन बनाते हुए ब्रह्म की तरफ चलना है, अंत में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार मनुष्य को अनाचार पापाचार इनका त्याग करके ईश्वर की तरफ उन्मुख होना चाहिए, अन्यथा पतन हो जाता है, कल्याण नहीं होता। तेरा स्वरूप
मुझको प्रभु दिखाना, जगदीश ईश प्यारे। सब देश में समाना, नित वेद गुण गाना, दर्शन मुझे दिखाना, तेरा स्वरूप पूर्ण मुझको प्रभु दिखाना, तेरा स्वरूप पूर्ण मुझको प्रभु दिखाना, जगदीश ईश प्यारे। शरण तुम्हारी, भारी प्रभु में शरण तुम्हारी, मुझे दीजिए भारी भवजाल से छुड़ाना, तेरा स्वरूप पूर्ण मुझको प्रभु दिखाना, जगदीश ईश प्यारे। निज रूप में मिलाना, ब्रह्मानंद मंदतारो, निज रूप में मिलाना, तेरा स्वरूप पूर्ण मुझको प्रभु दिखाना, तेरा स्वरूप पूर्ण मुझको प्रभु दिखाना, जगदीश ईश प्यारे, हृदय में मेरे आना, तेरा स्वरूप पूर्ण मुझको प्रभु दिखाना, तेरा स्वरूप पूर्ण मुझको प्रभु दिखाना, जगदीश ईश प्यारे। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मेरे हृदय में निवास करें, और तभी करेंगे जब आप अभ्यास करेंगे, उद्यम करेंगे,
संयम और नियमों का पालन करते हुए, योगानुशासन का पालन करते हुए, योगानुशासन का ध्यान रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होंगे तो आप अपने आप का उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। तो प्राणायाम से मन बड़ा जल्दी वश में होता है। आसनों के बाद प्राणायाम का नंबर आता है। शरीर के सामर्थ्य के अनुसार थोड़े बहुत आसन करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। उससे कई प्रकार की आदि व्याधियां, रोग दूर होते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम कल बताया था, उसका अभ्यास करना चाहिए। उससे ये महामारियों का भी असर नहीं पड़ता, और उसमें खान पान, संयम, नियम, मान मर्यादा का पालन करते हुए प्राणायाम भी करें, और यथोचित औषधि का भी सेवन करें। मतलब पूर्ण हर प्रकार से जिस प्रकार शरीर स्वस्थ रहे उन मर्यादा पूर्वक नियम जो है उनका पालन करना, तो जीवन स्वस्थ रहता है, जीवन सफल भी होता है, दीर्घायु होती है, आदि व्याधियों का असर नहीं होता। तो प्राण में अमृत रहता है। जब हम जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, तो प्राण के संचार से ही रहते हैं। तो प्राण में अमृत का इसमें अंश होता है। यहाँ प्राणायाम से तभी मनुष्य ठीक होता है कि जहाँ तक प्राण पहुंचता है तो वहां की पूर्ण शुद्धि कर देता है। वहां से विकारों को, वहां विषाणुओं को, ये जो भयंकर से भयंकर विषाणुओं का भी नाश हो जाता है यदि सही ढंग से आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो। और उसके साथ साथ सभी खान पान का भी ध्यान रखना, मान मर्यादा का भी रखना, और यथोचित औषधियों का सेवन करते हुए फिर पूर्ण स्वस्थ रहता है मनुष्य। तो प्राणायाम इनमें सर्वश्रेष्ठ होता है। प्राणायाम के बाद अगर धारणा ध्यान आता है, वो कल्याण की एक एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ते हुए ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। पर इनका सबका समुचित, मतलब सबका मिश्रण करके एक साधना करनी होती है। तो ये युक्तियां कल बताएंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। हरि ओम। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो। ओम हर हर हरि हर महादेव।